स्वागत है आज के सत्र में। आज के सत्र में हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के जो 30 एमसीक्यू सीरीज चल रहे हैं उसके पार्ट 6 को। पार्ट 5 तक मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और पॉक्सो के भी पार्ट 10 अपलोड हो चुके हैं। जनरल अवेयरनेस के आपके एक पार्ट अपलोड हो गए हैं। ठीक है, तो इससे हमारा 3 जो टॉपिक है ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के जो एग्जाम आप लोग को मालूम नहीं होगा कि बहुत जल्दी होने वाले एग्जाम, कभी भी इसके डेट पब्लिश हो सकते हैं। तो उस एग्जाम को के दृष्टिकोण से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगभग पूरे जो टॉपिक है उसके सिलेबस में वो हम लोग कवर अप एमसीक्यू के माध्यम से कर लें। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, जैसे अभी मैंने जनरल अवेयरनेस का शुरू किया है, तो आप लोग मुझे सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स में कि सर इसके बाद ये भी शुरू करिए। जो भी चैप्टर की आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज चाहिए आप लोग को, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं आप लोगों के, तो एग्जाम के समय आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि सर थ्योरी पढ़े बैठ के। थ्योरी पढ़ने के लिए आपको समय लगेगा, उतना समय आप लोगों के पास बचा हुआ नहीं है। तो आप लोगों के पास ये है कि आप लोग कम से कम एमसीक्यू माध्यम से क्वेश्चन को देख लें, तो आंसर को अगर अपटोल आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं सिर्फ आंसर को। और पॉक्सो के 200 एमसीक्यू सीरीज के भी मतलब वीडियो पूरे अपलोड हो चुके हैं। उसके पीडीएफ जिसको भी चाहिए होगा तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने अपना पिन कर दिया है और वहां से जाके वो टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। और अब क्या है, जब से मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल अवेयरनेस के वीडियो मैंने बनाने शुरू किए हैं, तो आप लोगों के लिए इंग्लिश का भी पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो इंग्लिश का पीडीएफ भी जिसको चाहिए होगा वो भी प्राप्त मुझसे कर सकता है। चलिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रशासनिक वार्डन का है? प्रशासनिक वार्डन मतलब समझ गए ना, प्रशासन से संबंधित। तो आपके ऑप्शन है छात्रावास के कमरों का आवंटन, ऑप्शन बी है अनाधिकृत व्यक्ति को अपने कमरे में रहने की अनुमति देने पर छात्रावासी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही, ऑप्शन सी है अर्थदंड लगाने का अधिकार, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा, इसके अधिकार क्या क्या है? ऑप्शन ए भी इसके अधिकार है, ऑप्शन बी भी इसके अधिकार है, ऑप्शन सी भी है, मतलब उपरोक्त सभी होना चाहिए उसका डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वार्डन यह सुनिश्चित कर सकता है, ठीक है, कैसे कर सकता है कि छात्रावास की सुविधा विकलांग छात्रों सहित सभी छात्रों के लिए सुलभ है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, विकलांग छात्रों को छात्रावास में रहने से हतोत्साहित करना, विकलांग छात्रों की जरूरतों को नजरअंदाज करना, विकलांग छात्रों को स्वयं प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना, विकलांग छात्रों को आवश्यक आवास उपलब्ध कराना और सहायता प्रदान करना। क्या इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मुझे अगर सही जवाब आप लोग को मालूम रहता है तो कमेंट किया करिए कि सर इसका 2 का डी होना चाहिए। क्या लाइव वीडियो में कमेंट करते हैं तो समझ में आता है, आप लोग सोचते हैं रिकॉर्डेड में कैसे कमेंट करें? तो सर रिकॉर्डेड में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, इससे आपका प्रिपरेशन ही अच्छी होगा। तो बाकी आप लोग की मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वार्डन छात्रावास कर्मचारियों और छात्रों के बीच विवादों को कैसे संभालता है? तो आपके ऑप्शन है निष्पक्ष समाधान खोजने के लिए पक्षों के बीच मध्यस्थता प्राप्त करना, निर्णय पूरी तरह से छात्रावास प्रबंधन पर छोड़ना, दोनों दृष्टिकोण पर विचार किए बिना पक्ष लेना, झगड़ों को नजरअंदाज करना और उम्मीद करना कि वह स्वयं सुलझा लेंगे। तो आपके ऑप्शन आप बता दिया, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईएमआरएस की गतिविधियों में शामिल नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन है टाकने की क्रिया, ऑप्शन बी है छात्रावास वार्डन के लिए कार्यालय कक्ष, ऑप्शन सी है वर्षा जल संचय, ऑप्शन डी है विश्वसनीय सीवेज प्रणाली। ठीक है, तो इसके सही जवाब क्या होंगे? इसके सही जवाब होंगे टाकने की क्रिया। तो जो टाकने की जो क्रिया होती है वो हॉस्टल वार्डन गतिविधियां हमारे इसकी गतिविधियों में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक समानता के लिए आप क्या करेंगे? बताइए क्या करिएगा। तो आपके ऑप्शन है शिक्षा संबंधित कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, उपचार करेंगे, एक नियम बनाएंगे, उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। हम शिक्षा संबंधित कार्यक्रम का आयोजन भी करेंगे, उपचार भी करेंगे और नियम भी बनाएंगे। ठीक, ये इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लें। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। ये हमारे स्कूल कब प्रारंभ हुआ था? प्रथम आपके ऑप्शन है 1990-91, 1999, 2000, 1997, 1998, 1998, 1999। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1997-98 में प्रथम ईएमआरएस स्कूल प्रारंभ किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छात्रावास में व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों को प्रोत्साहित करने के क्या लाभ होंगे? तो ये कथन कारक वाले कुछ सवाल है आप लोगों के लिए। तो आपके पहले कथन है इसमें, इनसे न केवल छात्रावास में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को लाभ होगा अपितु सामान्य क्षेत्र की स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलती है। ऑप्शन बी है इनमें केवल एक व्यक्ति को लाभ होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन
ए, केवल एक सही है, ये गलत है, एक व्यक्ति को लाभ तो नहीं होना चाहिए, सभी को लाभ होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये सही है आपका ना। वस्तु सूची मात्राओं की भौतिक रूप से गणना और सत्यापन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है स्टॉक ट्रैकिंग, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि प्रबंधन पर अत्यधिक बोझ है तो निम्नलिखित अवधारणाओं का उपयोग करना चाहिए। तो किस चीज का उपयोग करना चाहिए? तो आपके ऑप्शन है प्रतिनिधि मंडल, ऑप्शन बी है विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी है प्रबंधन का दायरा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसके सभी होगा आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन के जो फॉर्मेट है ना, ये आप लोगों को इसलिए दिए जा रहे हैं कि अगर कोई थ्योरी नहीं पढ़ा है और इसके जो है ना क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की जो थ्योरी है वो आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत मतलब पेचीदा है थ्योरी। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि उसी के अंदर से आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकूँ। इससे अच्छा बेहतर कोशिश करूंगा कि मैं और आगे आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। क्या है, अभी 3 में हमारी जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं जैसे नॉलेज ऑफ आईसीटी का भी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, और हिंदी भी लेके आऊंगा एमसीक्यू बेस पे, और इंग्लिश भी एमसीक्यू बेस पे ही लेके आऊंगा। ठीक है, उसके भी पार्ट में हम लोग एमसीक्यू बेस करेंगे। तो हिंदी के और कंप्यूटर के तो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा और पीडीएफ के माध्यम से। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उपभोग के सामग्री की बर्बादी से बचने और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए की आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? आपके ऑप्शन है बजट प्रबंधन, इन्वेंट्री प्रबंधन, उचित भंडारण व संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा इन्वेंट्री प्रबंधन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक छात्रावास की किस समिति में छात्र भागीदारी कर सकते हैं? तो किस समिति में कर सकते हैं? अधीक्षक समिति में, प्रबंधन समिति में, छात्रावास समिति में, उपरोक्त सभी। किसमें कर सकते हैं? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा छात्रावास समिति में, ऑप्शन सी। इन्वेंट्री प्रबंधन क्या है? बताइए इन्वेंट्री प्रबंधन क्या है? तो इन्वेंट्री प्रबंधन है ना, जो वो आपका छात्रावास के कमरों की सामग्री को समझना, ठीक है, कौन कौन सी सामग्री कहाँ कहाँ रखाती है उसको समझना है, देख रेख करना और उसको नियंत्रण करना, मतलब उपरोक्त सभी इसका सही जवाब, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को छोटी मोटी बीमारियों से निपटने के लिए आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शन है प्राथमिक चिकित्सा किट, ऑप्शन बी है उच्च प्राथमिक चिकित्सा किट, ऑप्शन सी है घरेलू उपचार, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी होगा। क्या है इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्राथमिक चिकित्सा किट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए धनराशि का आवंटन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? कौन सा मंत्रालय करता है? तो आपके ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी है परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी है जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन डी है सांस्कृतिक मंत्रालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय जो होते हैं वो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए धनराशि का आवंटन करते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छात्रावास में छात्र छात्राओं को रहने के लिए किन चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए? बताइए। तो आपके ऑप्शन है तकिया की, ऑप्शन बी है कंबल की, ऑप्शन सी है गद्दा की। क्या है, बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को बन ही जाएगा ये क्वेश्चन, तो है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावास में स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए क्यों महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बिल्कुल सही है। बच्चों की मानसिक विकास के लिए, ये भी सही है। ठीक है, हाइजीनिक वातावरण के लिए, हाइजीन वातावरण के लिए, सॉरी हाइजीनिक नहीं, ठीक है, ये भी सही है। मतलब इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भोजनशाला का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है? कौन करता है भोजनशाला का प्रबंध? तो आपके ऑप्शन है सहायक वार्डन के द्वारा, छात्रावास वार्डन के द्वारा, मेस सुपरवाइजर के द्वारा, भोजनशाला समिति के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भोजन का प्रबंध कौन करेगा? आपका छात्रावास का वार्डन। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में रहने वाले छात्रों और उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को कैसे संभालता है? बताइए कैसे संभालेगा? तो इसका सही जवाब आप लोगों को बताता हूँ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शामिल पक्षों के बीच समझौता करने का प्रयास करेगा। ठीक है, ऑप्शन सी। छात्रावास प्रबंधन प्रणाली क्या है? आपके ऑप्शन है छात्रावास का प्रबंधन, छात्रों का प्रबंधन, मैत्रीपूर्ण माहौल को बढ़ावा देना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? छात्रावास प्रबंधन प्रणाली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छात्रावास का प्रबंधन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। छात्रावास में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए निम्नलिखित में से सहायक कदम कौन से हैं? कौन से हैं? आपके ऑप्शन है छात्रों के मध्य सामुदायिक भावना का विकास, ऑप्शन बी है निरंतर संवाद की प्रक्रिया जारी करना, ऑप्शन सी है मैत्रीपूर्ण माहौल को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो छात्रावास में शांति व्यवस्था कायम रखना है अपने को, ठीक है, तो ये सभी होगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
सरकार द्वारा जारी शिक्षा निर्देशों के अनुसार स्टैंड एलोन हॉस्टल में, इसको अंडरलाइन करके रखिएगा, एक अधीक्षक और छात्रों का अनुपात क्या होना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन है 1:100, 1:60, 1:50 और 1:40। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 21 का। तो 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1:100। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छात्रावास में छात्रों को सुबह के नाश्ते सहित कितने बार खाद्य सामग्री मिलती है? ये क्वेश्चन पिछले वीडियो का रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने कोशिश किया है कि हर वीडियो में एक आध मैंने आप लोगों के लिए डाल ही दिया है रिपीटेड क्वेश्चन, जिसके माध्यम से आप लोग कोशिश करिएगा कि पिछला क्वेश्चन आप लोग से बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 3 बार, 2 बार, 1 बार और 4 बार। तो इसका सही जवाब होगा 4 बार। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वार्डन को छात्रों की शिकायतों का समाधान किस प्रकार करना चाहिए? तो आपके ऑप्शन है निर्णयात्मक और खारिज करने वाला तरीका, निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से, कठोर और अनम्य तरीके से, निस्वार्थ भाव से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। छात्रावास में छात्र समिति की बैठक कब कब आयोजित की जानी चाहिए? तो आपके ऑप्शन है प्रत्येक सप्ताह में, प्रत्येक 15 दिन में, माह में 1 बार और 3 माह में 1 बार। तो इसके सही जवाब क्या होंगे? तो इसके सही जवाब होंगे ऑप्शन सी, माह में 1 बार। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वार्डन द्वारा छात्रावास में छात्रों की गृह शिक्षा को कैसे बेहतर किया जा सकता है? तो बताइए कैसे बेहतर किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है परिवार के सदस्यों के साथ संचार को हतोत्साहित करके, छात्रों के लिए नियम परामर्श सत्र आयोजित करके, ऑप्शन सी है समस्या को नजरअंदाज करना और उम्मीद करना कि यह दूर हो जाएगा, ऑप्शन डी है छात्रों का ध्यान भटकाने के लिए अन्य मुद्दों को शुरू करना। तो क्या इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा छात्रों के लिए नियमित परामर्श सत्र आयोजित करके, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हॉस्टल हाउस के उद्देश्य क्या होने चाहिए? तो आपके ऑप्शन है बच्चों में व्यक्तित्व और अखंडता का विकास करें, ऑप्शन बी है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करें, ऑप्शन सी है घरेलू जीवन में स्कूली जीवन में सहज परिवर्तन प्रदान करे, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हॉस्टल हाउस का उद्देश्य जो होना चाहिए उपरोक्त सभी, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विद्यार्थियों को किस प्रकार की सामाजिक भूमिकाएं निभाने को तैयार रहना चाहिए? तो आपके ऑप्शन है समूह, समुदाय, समाज और उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समूह को भी संभालना होना चाहिए, समुदाय को भी और समाज को भी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में योगदान दे सकता है। कैसे योगदान दे सकता है? तो कौशल निर्माण कार्यशाला और व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए अवसर प्रदान करके, छात्रों की व्यक्तिगत आकांक्षाओं को और सीटों को अनदेखा करके, शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्य उत्तर गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को प्रतिबंधित करके, छात्रों को शौक और रचनात्मक कार्य के लिए हतोत्साहित करके। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कौशल निर्माण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए अवसर प्रदान करके। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावास में लॉन्ड्री प्रबंधन संबंधित है। लॉन्ड्री प्रबंधन किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है रसोई घर और भोजन क्षेत्र से, नियमित साफ सफाई कार्यक्रम से, एक निर्दिष्ट कपड़े धोने की प्रबंधन प्रणाली से, कचरे को रिसाइकिल करने की प्रक्रिया से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, नियमित साफ सफाई कार्यक्रम से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि छात्रावास अधीक्षक छात्रों पर निष्कासन की कार्यवाही कर सकता है। अनुशासन तोड़ने पे, छात्रावास में मापदंडों का पालन न करने से, मेस नियमों का उल्लंघन करने से, उपरोक्त सभी आधार पे। तो निष्कासन मतलब उनको निकालना, सभी आधार सही है इसके। ये भी कर अनुशासन तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि वार्डन उनको निकाल सकता है, मापदंड का पालन नहीं करेंगे तो भी हो सकता है, और मेस के उल्लंघन करेंगे तो भी हो सकता है इनके नियमों का। तो ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के जो पार्ट 6 के 30 क्वेश्चन थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसके आंसर जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है, और इसके जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने पीडीएफ में डाल दिया है इसका लिंक को। अगर आप लोगों को करंट अफेयर से भी जुड़ना है तो ये मेरे व्हाट्सएप का करंट अफेयर का चैनल है, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।